हेलो नमस्कार दोस्तों। एक औरत होती है जिसकी लाश जो है एक जो है खलिहान में पड़ी हुई होती है। वहां पे सुबह कुछ लोग आते हैं और आने के बाद जो है पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये अपने ससुर के साथ रह रही थी और इस 4 साल की प्रेग्नेंट थी। और इससे पुलिस पता लगाना चाहती है कि आखिर ये 4 साल से जो इसका पति विदेश में रह रहा था, अपने ससुर के साथ रह रही थी, तो आखिर इसका कत्ल किसने किया है और किसने इसको मार के फेंक दिया है। ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर इसने ऐसा किया तो किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों आइए आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी बताते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आप लोग कहाँ देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है, जहाँ पे लालगंज बस स्टॉप होता है। वहीं पे एक खलिहान टाइप का होता है। वहाँ पे जो है काफी गन्ने का खेत लगा होता है। वहीं पे कुछ जो है किसान और वहीं पे आते हैं। आने के बाद देखते हैं तो वहीं एक लाश पड़ी होती है, जो कि देखने में खूबसूरत और जवान रहती है लड़की, औरत। और उससे ये पता चलता है कि ये कोई औरत है और इसको किसी ने या तो रेप किया है या तो इसे गला घोट के मारा है। तो इस बात पे पुलिस जो है चारों तरफ व्हाट्सएप पे बात फैला देती है। चारों तरफ उम, थाने में बात पहुंच जाती है और उससे पता लगाती है कि आखिर इसकी जो है मृत्यु कैसे हुई है, और इसे पहले से कहीं से कोई मार के लाया है या कि यहीं पे कोई जो है गला दबा के मार दिया है। तो वो पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज देती है और सोचने लगती है कि आखिर ये में क्या कौन किया होगा, कैसे किया होगा। पता लगाती है कि कहीं रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई है इस औरत महिला के खिलाफ। तो वो सब इधर-उधर खंगारती है, तभी रिपोर्ट में निकल कर आता है कि इसकी इसकी ये 4 महीने की गर्भवती है और इसकी जो है काफ़ी अबॉर्शन कराने के लिए ये गई थी और काफ़ी ब्लड बह गया है, इसी की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो वो जब चारों तरफ खंगालते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसकी इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तभी एक जगह पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति जो है थाने में जो है 50 साल का बुजुर्ग एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। तो उससे ये लोग उसको बुलाते हैं, उनके ससुर को, 2 अप्रैल को। और उससे पूछताछ कहते हैं कि देखिए ये कहीं आपकी बहू तो नहीं है। देखकर तुरंत पहचान जाते हैं पहचान जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो शहनाज बेगम है। शहनाज बानो ये मेरी बहू है और ये जो है 2 दिन से लापता थी, तो मैंने इसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की लिखाई थी। तो वो सोचने पे फिर पुलिस वाले जो है उस महिला का कॉल डिटेल्स पूरे पता करते हैं कि आखिर लास्ट कॉल इसकी किससे हुई है। तो बाद में पता चलता है कि ये एक इरफान नाम के लड़का होता है, इरफान नाम का आदमी होता है, जिसकी जो है ये कई बार इससे बातें हुआ करती थी शहनाज बानो की। और ये तब ये पुलिस जो है इरफान को फोन करती है। इरफान जो है तुरंत आनंद फानन में उसको पकड़ लिया जाता है और जब पकड़ के उसको थाने लाते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने जो है इसका कत्ल क्यों किया। तो इरफान कहता है कि देखिए मैंने इसका कत्ल नहीं किया है, ये मैं नहीं चाहता था कि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ये इत्तेफाक हो गया है। तो कहता है कि कैसे, क्या माजरा है। इसे 4 साल इसके पति विदेश चले गए थे, 50 साल से विदेश में ही रहते थे और उसी समय मैं इनके घर आता जाता था और इसके जाने से आते जाते हुए मुझसे इनका शारीरिक संबंध हो गया और उसके बाद इनका घर आना जाना मेरा लगा रहता था। क्योंकि जब मुझे इच्छा करती थी तो एक ससुर बुजुर्ग थे, वो बाहर लेटते थे, वो जान ही नहीं पाते थे और मैं घर में घुस के जो है इनसे शारीरिक संबंध बनाता था। तो हम लोगों में बराबर शारीरिक संबंध बनते रहते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इनसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन
ये था कि इनका तलाक अभी हुआ नहीं था, इनका पति जो है विदेश में रहता था और 4 साल से घर नहीं आया था। तो ये बहुत परेशान रहती थी और मुझसे शादी भी करने की बात कह रही थी। लेकिन ये 4 महीने की गर्भवती हो जाती है, तो ये बात बात न फैले इस वजह से हम लोग इसकी जो है रिपोर्ट लिखाना चाहते, कोई जान ना पाए इस चक्कर में हम लोग प्रेम इसको जो है एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और वहीं का लालगंज के पास एक हॉस्पिटल होता है, जिसमें जो है नफीस बानो जो है एक डॉक्टर होती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं इसको ले आओ, मैं इसको जो है अबॉर्शन कर दूंगी और कोई किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये मैं शहनाज बानो को इनके यहाँ क्लिनिक पे ले जाता हूँ। ले जाने के बाद इनकी जो है अबॉर्शन करवाता हूँ। अबॉर्शन करते ही काफी ब्लीडिंग होने लगती है और काफी ब्लीडिंग फिर रुकती नहीं है। फिर वो उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर मैंने और नफीस ने इसे कहीं ले जाके दूर फेंकने का प्लान किया कि आखिर ये इसको जो है कहीं दूर ले जाके फेंक दिया जाए, तो कोई जान नहीं पाएगा। इस बात पे जो है हम लोगों ने इसको जो है रात ही रात जो है इसको ले जाके वहीं कस्बे के पास डाल दिया कि कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन जो है वो हम लोग पकड़े गए और यहाँ पे आपके सपुर्द आ गए। तो इस बात पे जो है पुलिस तुरंत नफीस बानो को भी गिरफ्तार करती है और वहाँ पे जो है उसको भी जेल भेज देती है और हॉस्पिटल में ताला लग जाता है, सील कर दिया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध तो अपराध है, जो भी है, जाने में हुआ अनजाने में हुआ, कानून हाथ में लिया तो ये तो बहुत गलत है। ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए। अब किसी का पति मेरा कहने का मानना यह है कि अपने पत्नी को या तो आप साथ में रखिए या तो जा रहे हैं तो लेके जाइए। इस तरीके से अगर छोड़ेंगे तो किसी दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएगी ही और इससे उसका नतीजा गलत होगा, जुर्म जुर्म भी एक होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें पत्नियों को अपने साथ में ही रखना चाहिए, ना कि 4-4 साल 5-5 साल दूर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।